गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी, डॉक्टर अनुज हाजड़िया, आपका हार्दिक स्वागत। कल हमने बात की थी भारत के भौतिक प्रदेशों की, वो टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ और आज हम बात करेंगे भारतीय जलवायु की। जलवायु जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट, इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्लाइमेट। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जलवायु होती क्या है। एक होता है मौसम और दूसरा क्या होती है, जलवायु। सही है, मौसम और जलवायु। आप कभी न्यूज़ सुनते हैं तो आपने सुना होगा कि न्यूज़ के लास्ट में आता है आज का मौसम इस प्रकार से है। सही है। और दूसरा आपने सुना होगा कि आज इतने वर्षों का रिकॉर्ड टूटा और सबसे अधिक सर्दी पड़ी या गर्मी जो भी रहता है। तो जो एक लघु अवधि की बात की जाती है जिसमें तापमान, वर्षा, पवने, इन सब का वर्णन उसमें किया जाता है। जो मौसम होता है, तापमान, वर्षा, जितने भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनकी लघु अवधि के बारे में जो बताता है। जैसे आज का तापमान क्या है, आज की वर्षा क्या है, आज पवने किस प्रकार की रहेंगे। आपने सुना होगा न्यूज़ में कि आज मौसम छाए रहेंगे, आज सूर्य की रोशनी हमें प्राप्त हो सकती है, सूर्य तेज किरणों के साथ चमकेगा। तो वो क्या होता है, जब एक हम छोटे समय की बात करें, एक दिन की बात करें, 2 दिन की बात करें, वो क्या है, मौसम। और इन्हीं चीज़ों का अगर हम लंबी अवधि की बात करें, कौन सी अवधि की बात करें, लंबी अवधि की बात करें, तो वो क्या है, जलवायु। कि 1950 में इतनी भयंकर ठंड पड़ी थी, उसके बाद इस साल इतनी अधिक सर्दी रही है। तो जो एक लंबी अवधि की बात करें, 30 साल, 35 साल, 25 साल, वो जो लंबी अवधि, तापमान, वर्षा, इन सब का हम उसमें वर्णन करते हैं, वो तो क्या है हमारे पास, जलवायु। अगर हम लघु अवधि की बात करते हैं, एक दिन की बात करते हैं, वो क्या है, हमारा मौसम। तो और मौसम का जो विस्तारित रूप है वो क्या है, जलवायु, या हम कह सकते हैं कि जलवायु का लघु रूप क्या है, मौसम। तो सबसे पहले आपको, जब आप क्लाइमेट पढ़ रहे हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर पाया जाता है। और मोस्टली जब एग्जामिनर पूछता है आपसे, वाइवा होता है प्रैक्टिकल में, तो उसका ये भी रहता है, क्योंकि जलवायु वाला पोर्शन है आपके वहाँ, तो पूछ भी लेता है कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जलवायु की, क्लाइमेट कि भारत में किस प्रकार की जो जलवायु है वह पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो कर्क रेखा है भारत के, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, 0 डिग्री यहाँ से गुजरती है। सही है, 0 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु, इधर हिमालय पर्वत है, इस वाले भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। हम कह सकते हैं कि भारत में उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसका रीज़न ये है कि कर्क रेखा है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, हमारे कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जब सर्दियों में सूर्य इस मकर रेखा पर चमकता है तो हमारे इधर से हिमालय पर्वत है, उत्तर से जो ठंडी पवनें आती हैं उनको रोकता है। और यही कारण है कि भारत में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपने देखा होगा कि आपकी हिमालय वाले जो भाग हैं ये सर्दियों में जम जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तापमान है हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। और हिमांक बिंदु क्या होती है, हिमांक बिंदु वो होता है जहाँ पर बर्फ़ जमना प्रारंभ हो जाता है। सही है। अब हम बात करेंगे कि मानसून क्या है। किसकी बात करेंगे, मानसून की। देखिए, जो मानसून की जो खोज की थी सबसे पहले किसने की थी, एक हिपलर महोदय थे, हिपलस। इन्होंने क्या किया था, मानसून की सबसे पहले खोज की थी। छोटे क्वेश्चन में आ जाता है मानसून की सबसे पहले खोज किसने की, हिपलस ने। और जो ये आप क्लाइमेट पढ़ रहे हो इसको अच्छे से पढ़ना बेटा, क्योंकि आगे आप जो भी आरपीएससी के एग्जाम दोगे, यूपीएससी जो भी एग्जाम दोगे उसमें आपको ये तैयार मिलेगा कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा क्या होती है, किस में मापेंगे, किस प्रकार की भारत की जलवायु पाई जाती है। ठीक है।
तो भारत जो मानसून की खोज की थी वो किसने की थी? हिप्पलस ने। पूछा जाए कि भारतीय मानसून की सबसे पहले खोज किसने की थी? एक था अल बरूनी। कौन थे? सॉरी, अल मसूदी, अरब का भूगोलवेत्ता था। भारतीय मानसून की खोज की थी अल मसूदी ने। भूगोल में बहुत अधिक योगदान रहा है इस अल मसूदी महोदय का। भारतीय मानसून की खोज किसने की थी? अल मसूदी महोदय ने की थी। और एक हमारे पास मार्स डेन थे, उन्होंने एक बात कही थी भारत की जलवायु के लिए, डेफिनेशन में है, छोटे क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, कि विश्व की समस्त प्रकार की जो जलवायु है वह कहाँ पाई जाती है? भारत में। यह बात किसने कही थी? तो हम कहेंगे किसने कही थी? मार्स डेन ने, कि विश्व की समस्त प्रकार की जो जलवायु है वह कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। और यह बात किसने कही थी? मार्स डेन ने। तो डेफिनेशन है, छोटे में पूछ लिया जाता है कई बार। और दूसरी एक बात और मैंने अभी बताई थी आपको, उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण सभी प्रकार की जलवायु हमारे यहाँ पाई जाती है। उसका रीजन भी बताया था, क्योंकि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, 0 डिग्री भारत के जस्ट नीचे है, और इस प्रकार से भारत में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्ण, उपोष्ण, कह सकते हैं कि हम भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, लेकिन उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। अब बात करें हम मानसून की, बात करी हमने कि क्या थी मानसून। अब बात आती है मानसून है क्या। जो मानसून है अरबी भाषा है उसके मौसीम से बना है। अरबी भाषा का शब्द है, और जो मानसून है इसका अर्थ होता है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ पवनों, जो मानसूनी पवने हैं उनकी दिशा में व्युत्क्रमण। क्या है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसून पवनों की दिशा या वर्षा करने की क्षमता में परिवर्तन, या पवनों की दिशा में व्युत्क्रमण। कि ऋतु परिवर्तन के साथ सीधा सीधा लिख सकते हैं कि मानसून क्या है? ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा में परिवर्तन। पवनों की दिशा में परिवर्तन। देखिए कैसे होता है, इस चीज़ को हम प्रमाणित भी करेंगे। आपने देखा होगा कि गर्मियों में हमारे पवने किधर से किधर चलती हैं? ये हमारा पूर्व, ये पश्चिम, इधर उत्तर, और ये दक्षिण। दक्षिण पश्चिम से पवने चलती हैं, इस प्रकार से पवने चलती हैं। इनकी स्थिति कब है? ग्रीष्म ऋतु में। ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म। दूसरा देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कौन सी ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। सही है। तो उस समय हमारे पास पवनों की दिशा क्या होती है? सागर से स्थल भाग की ओर। सही है। और रीज़न भी बताऊंगी मैं आपको कि पवने क्यों चलती है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है। तो हम यहाँ पहले सिर्फ मानसून की बात करें, इसलिए मानसून के बारे में बता देती हूँ कि जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है उसके साथ पवनों की दिशा में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार की जो पवनें चलती हैं या इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उनको किसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं? मानसून के माध्यम से। अब ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में पवनें चल रही हैं इधर से इधर। रीज़न भी बताऊँगी आपको क्यों चलती हैं, क्योंकि यहाँ है जल भाग या सागर भाग, तो सागर का जो तापमान है वो क्या मिलेगा? कम मिलेगा, और वायुदाब क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। उससे पहले हम एक बात और करते हैं कि तापमान और वायुदाब, दो शब्द है हमारे पास, एक है तापमान है और दूसरा है वायुदाब। दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। दोनों में संबंध किस प्रकार का पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। देखिए कैसे? तापमान कम, इफेक्ट क्या पड़ेगा? वायुदाब अधिक। सही है बात? तापमान कम है, विपरीत भी होगा, तापमान कम वायुदाब अधिक। तापमान अधिक तो वायुदाब कम। सही है। तापमान कम वायुदाब अधिक, तापमान अधिक वायुदाब कम। कह सकते हैं कि तापमान और वायुदाब दोनों में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है।
तो यहाँ कौन सा भाग है? सागर है हमारा, अरब सागर है। अरब सागर है, जलीय भाग है, धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे गर्म। तापमान किस प्रकार का? गर्म। तापमान कम और वायुदाब अधिक। यहाँ पर हमारा भीतरी भाग है, जून जुलाई में कर्क रेखा यहाँ से गुजरेगी, तापमान क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। तापमान अधिक तो वायुदाब कम। तो पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करेंगी या नहीं करेंगी? जैसे ही ऋतु परिवर्तन हुआ, पवनों की दिशा में क्या हो गया? परिवर्तन। और जब ये पवनें वर्षा करती हैं तो हम क्या कहते हैं? क्या आ गया? भारत में मानसून आ गया। ये बात की थी हमने किसकी? ग्रीष्म ऋतु की। अब हम इसी को अप्लाई करेंगे शीत ऋतु में। देखिए कैसे। ऋतु कौन सी आ गई हमारे पास? शीत ऋतु, सर्दियाँ आ गई। सूर्य की स्थिति कहाँ रहेगी? मकर रेखा पर। यहाँ क्या है? जल भाग। आप सभी जानते हैं सर्दियों में हमारे यहाँ हिमालय जो है वो बर्फ़ से ढका रहता है। गंगा के मैदान में भारी भयंकर ठंड पड़ती है। तापमान कम, वायुदाब अधिक। सही है? तापमान कम, वायुदाब अधिक। इस क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर जल का तापमान क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। सही है? तापमान अधिक तो वायुदाब कम। पवनें ऐसे चलेंगी या नहीं चलेंगी? सही है? पवनों की दिशा में क्या हो गया? व्युत्क्रमण हो गया, परिवर्तन हो गया, बिल्कुल परिवर्तित हो गई। ग्रीष्म ऋतु में ऐसे जा रही थी, शीतकाल में ऐसे आ रही हैं। पवनों की दिशा में पूर्ण रूप से परिवर्तन। तो जो मानसून है वो यही कहा गया है कि ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहेंगे? मानसून। तो आपने देखा कि ग्रीष्म ऋतु में जो पवनें थी उनकी दिशा अलग थी और शीत ऋतु में जो पवनें हैं उनकी दिशा क्या है? अलग है। क्लियर? नहीं समझ में? एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आगे पीछे करके देख लीजिएगा। वैसे आ जाना चाहिए, इतना है मुझे कॉन्फिडेंस कि आपको इस अकॉर्डिंग कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी हमने बात की, देखो तापमान और किसकी? वायुदाब की। तापमान कम, वायुदाब अधिक, दोनों में हमेशा विपरीत संबंध पाया जाएगा। तापमान अधिक, वायुदाब कम। और आगे वाली हम बात करेंगे कि जो पवनें चलती हैं उच्च दाब से किधर चलेंगी? निम्न दाब की ओर। पवनों की दिशा। सही है? जो पवनें हमेशा चलती हैं वो चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। आपने देखा होगा कि सर्दियों में पवनें जो हैं कम चलती हैं, गर्मियों में अधिक चलती हैं। रोज़ शाम के समय दोपहर 2 बजे बाद क्या हो जाती है? आंधी वाली स्थिति हो जाती है, आंधी आती है। उसका रीज़न क्या होता है? दोपहर 2 बजे तक वायुमंडल की जितनी भी परतें होती हैं गर्म हो जाती है और जो दाब है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में दाब के केंद्र बन जाते हैं, जिसके कारण क्या होती हैं? पवनें चलती हैं। जबकि शीतकाल में इस प्रकार से तीव्र पवनें नहीं चलती हैं, क्योंकि शीतकाल में वायुदाब में इतना अधिक अंतर नहीं आता है। यही कारण है कि ग्रीष्म काल में जो पवनें चलती हैं वो तीव्र गति से चलती हैं और शीतकाल में उनकी अपेक्षा इतनी तीव्र गति से नहीं चलती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए और क्या होता है। भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है 119 सेंटीमीटर। हम इसको बोल सकते हैं कि 118 से 125 सेंटीमीटर भी हो तो लिख सकते हैं कि देखिए ज्योग्राफी में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। सही है? वो ऑप्शन पे निर्भर करता है कि आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो औसत वार्षिक वर्षा का वर्णन पूछा जाए, अगर ऑप्शन में 119 दे रखा है करेक्ट है। अगर वैसे पूछ रखा हो कि 110 से 120, 118 से 125, तो आपको कौन सा सही करना है कि भारत का जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 118 से 125 सेंटीमीटर, या हम दूसरा कह सकते हैं कि 119 सेंटीमीटर पाया जाता है। वर्षा का मापन हम किस में करते हैं? सेंटीमीटर में। ये थी भारत की औसत वार्षिक वर्षा। अब हम बात करें कि जो ग्रीष्म काल में, देखिए भारत उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित है। जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो हमारे वर्षा होती है वो कितने प्रतिशत होती है?
75%। देखिए जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो उसका अर्थ होता है कि 75% का मतलब होता है 100 में से 75, कि अगर 100% वर्षा होती है तो उसमें 75% वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के माध्यम से होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है 13% होती है। आपने शीतकाल पश्चिमी विक्षोभ का नाम सुना होगा, मावट का नाम सुना होगा, स्थानीय भाषा में कहते हैं। शीतकाल में जो हमारे वर्षा होती है वो होती है 13%। मानसून से पहले जो वर्षा होती है वो है 10%, और शीत चक्रवात के माध्यम से जो वर्षा होती है वो है 2%। और इन सबको टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100%। सही है कि जो भारत में वर्षा होती है, पूछा जाए कि भारत में वर्षा कौन सी पवनों से सर्वाधिक वर्षा होती है, तो हम कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से। और कौन सी ऋतु में, कि ग्रीष्म ऋतु में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद शीतकाल में 13% वर्षा होती है, मानसून से पहले 10% वर्षा होती है, और शीत चक्रवात से हमारे यहाँ 2% वर्षा होती है। आगे बात करते हैं। एक होता है तापमांतर। पहले इन शब्दों के अगर आपको अर्थ पता होगा तो उस चीज़ को आप आसानी से समझ पाएंगे। एक होता है तापांतर। तापांतर का अर्थ होता है ताप का अंतर। सही है। दिन और रात के जो तापमान में अंतर पाया जाता है उसको हम बोल देंगे दैनिक तापमांतर। सही है। एक दिन का तापमांतर, दैनिक ताप का अंतर एक दिन का, तो हम क्या कहेंगे दैनिक तापमांतर। मासिक तापमांतर एक महीने का। सही है। वार्षिक तापमांतर एक वर्ष का। सही है। तापांतर का अर्थ होता है ताप का अंतर, दिन और रात के तापमान में अंतर। सही है। तापमांतर का अर्थ क्या हुआ, ताप का अंतर, कि किसी भी क्षेत्र का दिन का तापमान और रात का तापमान उसमें क्या अंतर पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे तापमांतर। एक दिन की बात करोगे दैनिक तापमांतर, एक महीने की बात करेंगे मासिक तापमांतर, और एक वर्ष की बात करेंगे वार्षिक तापमांतर। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया जाए। अभी तक आप लोगों ने इसको अपने नोट्स में शामिल कर लिया होगा। हेडिंग हम डालेंगे मानसूनी जलवायु, या हम कह सकते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने डाला अक्षांश। सही है। अक्षांश क्या होते हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम में खींची जाती हैं, कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, अक्षांश। अब देखिए क्या होते हैं कि अक्षांश हमारी जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। सही है। अक्षांश किस प्रकार से, अगर उस स्थान की स्थिति यहाँ है तो जलवायु कैसी मिलेगी, उष्ण कटिबंध। यहाँ है शीतोष्ण कटिबंध, और ऊपरी भाग में है तो शीत कटिबंध। सही है कि अक्षांश किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं कि वह क्षेत्र कौन से स्थान पर स्थित है, उसी के अनुसार क्या की जाती है, उस क्षेत्र की जलवायु उस स्थान को प्रभावित करती है। अक्षांश की बात करें, कोई स्थान जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में, जैसे भारत की बात करें, भारत का जो दक्षिणी भाग है कौन से में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंध जलवायु। क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में स्थित है। सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ वर्ष भर सीधी चमकती हैं, तो जलवायु कैसी मिलेगी, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध जो जलवायु होती है वहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है, और शीतकाल 1 या 1.5 महीने बड़ी मुश्किल से आता है। तो जो उष्ण कटिबंध जलवायु है वहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है। तो जो किसी भी स्थान का अक्षांश है वो क्या करता है, या जो स्थान कहाँ पर स्थित है, तो हम कहीं ना कहीं अक्षांश पे स्थित करेंगे उसको।
तो वो क्या होते हैं, जो अक्षांश होते हैं वो उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जल व स्थल का स्वभाव। सेकंड पॉइंट है जल व स्थल का स्वभाव। देखिए क्या है जल व स्थल का स्वभाव। देखिए आप दोनों सभी जानते हैं कि जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा। और आपने देखा होगा कि मुंबई वाले जो व्यक्ति हैं उनके पास छाता मिल सकता है, रजाई नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मतलब कह सकते हैं सर्दियाँ नहीं आती हैं, वर्षा होती है। यहाँ जल भाग के पास ही स्थित है, जल धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा, तो इसलिए तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता। तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता। और महाद्वीप के भीतरी भाग की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो आपने देखा होगा किस प्रकार का भाग है, स्थल भाग है। गर्मियों में आपके यहाँ 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है और सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान पहुँच जाता है। सही है? क्यों पहुँचता है? क्योंकि जो मिट्टी है उसकी प्रकृति किस प्रकार की पाई जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी ही गर्म हो जाती है। तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो अति शीघ्र गर्म हो जाएगी, गर्म होने से तापमान बढ़ जाएगा। और बात करें ठंडी होने की, जिस दर से मिट्टी गर्म होती है उसी दर से मिट्टी ठंडी भी होगी, जिसके कारण वहाँ पर जिस गति से तापमान बढ़ेगा उस गति से तापमान क्या होगा, कम भी पाया जाता है। तो स्थल और जो जल का स्वभाव है वो भी क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। कि जो दो स्थान हैं उनकी वजह से क्या पाया जाता है, जल और स्थल के स्वभाव के कारण उसकी जलवायु में अंतर पाया जाता है।